हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखेंगे पत्र लिखना। पत्र यानी लेटर्स, जिसमें कुछ संदेश होता है जो हमको लिखना सिखाया जाता है हमारे एकेडमिक्स में, सो दैट जब हम किसी को कोई पत्र लिखना हो तो हम उसको आसानी से लिख सके, उसमें अपनी बात आसानी से लिख सके। तो आज मैं आपको पत्र लिखना ही सिखाने वाली हूँ। फर्स्टली देखते हैं कि लेटर्स होते कितनी तरह के हैं। तो लेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर्स होते हैं जो हम ऑफिशियल ऑफिसेज में लिखते हैं, किसी ऑफिशियल व्यक्ति को लिखते हैं, किसी बिजनेस पर्पस से लिखते हैं, जैसे लेटर टू एडिटर, लेटर टू मैनेजर, लेटर टू डायरेक्टर, किसी कंपनी के डायरेक्टर को लिखना है, या लेटर टू डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है, या किसी भी ऑफिशियल पर्सन को लिखना है, तो वो फॉर्मल लेटर कहलाता है, ऑफिशियल लेटर कहलाता है, और इसका फॉर्मेट अलग होता है। अब हम देखते हैं कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर होता है जो हम अपने पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए अपने परिवार के मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं, या फ्रेंड्स को लिखते हैं, या रिलेटिव्स को लिखते हैं, जैसे लेटर टू फ्रेंड, लेटर टू मदर, लेटर टू फादर, अंकल, ब्रदर, किसी को भी जो हम लिखते हैं वो होता है इनफॉर्मल लेटर। तो अब देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है इस तरह, कैसे? सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं सेंडर का एड्रेस, यानी जो पत्र लिखने वाला होता है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे डेट। डेट कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वही डेट, कोई भी डेट लिख सकते हैं। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं वो उसका पता। फिर एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मीन्स जिस विषय में हमें पत्र लिखना है वो। सैल्यूटेशन होता है डियर सर या डियर मैडम करके, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली सैल्यूटेशन यानी लिखा जाता है, डियर सर, डियर मैडम, ऐसे करके। बॉडी ऑफ द लेटर 6 है, बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें आप एक्चुअल में लिखते हैं अपना पूरा जो भी आपका मैटर होता है वो लिखते हैं। कर्टियस एंड, ठीक है, इसमें आप लिखते हैं थैंक यू या थैंकिंग यू, कुछ इस तरह से लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन में योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, अकॉर्डिंगली जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और 9th पार्ट में आप लिखते हैं सिग्नेचर। तो ये पॉइंट्स आप फॉर्मल लेटर में आप ध्यान रखेंगे कि आपको क्या क्या लिखना है। अब इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, फिर डेट आती है जिस दिन आप लिख रहे हैं उस लेटर को, फिर सैल्यूटेशन डियर फादर, डियर मदर, इस तरह से। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सब्सक्रिप्शन और सेंडर्स नेम। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने इनफॉर्मल लेटर के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मल लेटर में इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लेटर लिखेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, यानी पत्र भेजने वाले का पता। तो अगर एग्ज़ाम में पेपर में दिया हुआ है तो वही एड्रेस लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस वही लिखेंगे। और अगर नहीं दिया हुआ है तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि सब कुछ एक सीध में, लेफ्ट में एक ही सीध में लिखना है। ये लिखने के बाद, सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे डेट। डेट वो जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है। अगर एग्ज़ाम में पेपर में दिया हुआ है डेट कि इस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं तो वो डेट लिखेंगे, और अगर नहीं दी हुई है तो अपने पास से लिख सकते हैं। डेट का फॉर्मेट इसी तरह से लिखें, 30 अगस्त जैसे 2024, मतलब वैसे ना लिखें 30-8-2024, वैसे ना लिख के आप अगस्त ऐसे करके, मतलब मंथ का नेम फुल लिखें। शॉर्ट में नहीं लिखना है, AUG करके डॉट लगा के नहीं लिखना, फुल नेम लिखना होता है मंथ का। फॉर्मल लेटर में कुछ भी शॉर्ट में नहीं लिखते हैं, हम फुल लिखते हैं, तो मंथ का नेम फुल लिखें। इसके बाद हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। ये पेपर में दिया हुआ होता है, जैसे राइट अ लेटर टू द एडिटर फॉर दिस प्रॉब्लम, तो वही लिखेंगे। तो हमने लिखा द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। ध्यान क्या रखना है कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाना है, जैसे एडिटर के बाद कॉमा या हिंदुस्तान टाइम्स के बाद कॉमा, ये कोई भी पंक्चुएशन मार्क आपको नहीं लगाना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी लिखने का मुख्य उद्देश्य। तो डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी लिखने का मुख्य उद्देश्य, क्यों लिख रहे हैं हम पत्र, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं सब्जेक्ट।
पुअर सैनिटरी कंडीशंस इन न्यू कॉलोनी। मान लीजिए ये हम इस विषय में पत्र लिख रहे हैं, तो इसको हम शॉर्ट में सब्जेक्ट में लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स क्या होता है, जैसे डियर सर या डियर मैडम, एक लिख दें कोई भी, फिर एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पर, और फिर हम लिखेंगे लेटर की बॉडी यानी डिटेल्स, लेटर में हम जो लिखना चाह रहे हैं वो। तो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, डिटेल कैसे देंगे, तो इस तरीके से कर लेंगे। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स एक्सट्रीमली पिटेबल कंडीशन। तो जो भी आपका लेटर में टॉपिक है उसके बारे में आप लिख देंगे। एंड यू हैव टू डिवाइड द बॉडी ऑफ द लेटर इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन, पहले में आप इंट्रोडक्शन देंगे, और फिर सेकेंड पैराग्राफ में आप डिटेल देंगे, लेटर के बारे में डिटेल में लिखेंगे, और तीसरे पार्ट में आप उसको कंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से बॉडी ऑफ द लेटर, स्टार्टिंग आप इसी तरीके से कर सकते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के बाद यानी डिटेल लिखने के बाद लेटर की, उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम कर्टियस एंड देंगे। कर्टियस एंड मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई शैल बी थैंकफुल टू यू, या आप सिंपल लिख सकते हैं थैंकिंग यू। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मीन्स योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली। तो ये फॉर्मल लेटर में इस तरीके से लिखेंगे, एक लिख दें कोई भी, योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली। फिर साइन करेंगे, लेटर लिखने वाला अपने साइन करेगा और नेम नीचे लिखेगा। तो इस तरह से लेटर लिखने के बाद फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आएगा। जो अभी आपको मैंने लेटर समझाया था वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से 1 लाइन का स्पेस देना है बीच बीच में, ये मैंने रेड से बताया हुआ है कहाँ कहाँ 1 लाइन छोड़नी है आपको। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या रहता है, इनफॉर्मल लेटर जो कि हम फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं। तो अब आप कहोगे कि जी अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, उसी पर लिख देते हैं सब कुछ, फ़ोन ही सब कुछ, लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लेटर आना चाहिए ना, इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में तो आता ही है इनफॉर्मल लेटर, तो इसे सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स का एड्रेस, भेजने वाले का पता। तो हमने इस तरीके से लिखा 12 न्यू कॉलोनी आगरा। उसके बाद हम डेट लिखते हैं, एक लाइन छोड़कर डेट लिखते हैं। तो डेट का फॉर्मेट इस तरीके से हम लिखेंगे 30 अगस्त 2024, जो भी डेट आप लिखना चाहें। अगर उसमें क्वेश्चन में दी हुई है तो वही लिखेंगे, अगर नहीं दी हुई है तो अपने पास से लिख लेंगे। डेट लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन में आप जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप अपनी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो माय डियर रिया, या माय डियर फ्रेंड, कुछ भी, मम्मी को लिख रहे हैं तो माय डियर मदर। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ लाइन छूटी हुई नहीं है लेकिन उसके बाद लाइन छोड़ेंगे, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। फिर इसके बाद हम इस तरीके से लेटर शुरू करेंगे, आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, एंड होप यू ऑल आर फाइन टू, आप भी सब ठीक होगे। उसके बाद आपको जो भी लेटर में डिटेल लिखनी है वो आप लिख देंगे। फिर आप एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग विद लव एंड काइंड रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मीन्स योर्स अफेक्शनेटली या योर्स लविंगली, ये हम लिखेंगे फ्रेंड को, है ना। और आप अपने पापा के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं, योर्स लविंगली या योर्स अफेक्शनेटली, है ना। फिर अपना नाम लिखेंगे, सेंडर्स नेम आएगा। तो इस तरीके से कुछ इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बनेगा। यहाँ मैंने कुछ लेटर्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये फॉर्मल लेटर का एग्जांपल है, ये भी फॉर्मल लेटर है, और ये इनफॉर्मल लेटर है, और ये भी इनफॉर्मल लेटर है। तो आई होप कि आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी एग्ज़ाम में लेटर लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।